हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए, जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को हम आज एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं और उसमें आज कंप्लीट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या क्या कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब क्योंकि ये नया है तो इसकी हमारी क्या होगी, पहचान होगी। जैसे इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते है। कंटीन्यूअस की रहा है, रही है, रहे है। परफेक्ट की चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो उसी तरह इसकी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी अपनी एक विशेष पहचान होती है। तो आइए उस पहचान को समझते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन करने के नियम को लिखते हैं। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, अगर आप लोग चाहें तो साथ में लिखते रहें। पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा साथ में कार्य के शुरू होने या समाप्त होने का समय दिया होता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे लिखिएगा। हमने इसकी पहचान बताई है कि इसकी पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में क्या दिया होगा, कार्य के शुरू होने या समाप्त होने क्या दिया होगा, समय दिया होगा। अगर जैसे समय ना दिया रहे तो खाली रहा, रही, रहे लगा हो तो कौन सा टेंस, गुड। और अगर रहा, रही, रहे लगा होगा और साथ में काम के शुरू होने या समाप्त होने क्या दिया होगा, समय दिया होगा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर हो गया इतना एकदम? किसी को दिक्कत है? अब देखिए, इसका सबसे पहले चले कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों की ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, उसके नियम क्या है। अब आइए इसके क्या है को समझते हैं, इसके नियम को समझते हैं। तो आपका होगा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब इसका नियम देखिए, क्या कहता है कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में, इस टेंस के साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता ही, शी, इट, नेम के साथ सहायक हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता
आई वी यू दे के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा समय के अनुसार सिंस या फॉर लगाते हैं। समय के अनुसार सिंस या फॉर लगाते हैं। अब पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट करने के बाद अब फिर हम ये बताएंगे कि सिंस कहां पर लगता है और कहां पर फॉर लगता है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब एक चीज इस नियम में हमने लिखी है कि एक बार नियम देखिएगा कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज बीन। बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं? इनके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? इतना समझ में आ गया। फिर हमने लिखा यहां पर तथा समय के अनुसार सिंस या फॉर लगाते हैं। तो हम गलती यहीं पर करते हैं या समझाने में या हम किसी को मान लो बता भी रहे हैं तो बताने में भी कहां सिंस लगे कहां फॉर लगे, यही सबसे बड़ी मेजर फॉल्ट होती है कि कहां पर सिंस लगता है कहां पर फॉर लगता है। तो यहीं पर समझ लिया जाए कहां पर सिंस का मतलब क्या होता है। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का मतलब निश्चित समय अगर होगा तो निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस। अब निश्चित समय है कौन कौन से? अगर निश्चित समय के लिए सिंस लगता है तो फॉर काहे के लिए लगेगा? अनिश्चित समय। अनिश्चित मतलब पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय का मतलब क्या? पीरियड ऑफ टाइम। तो हम पहले अब देखते हैं कि निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस। निश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस किसके लिए लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम है कौन कौन से उसको देख लो। जैसे पहला हमने लिखा निश्चित समय हमारा लगता है बजे के लिए, जैसे बजे से। अगर वाक्य में क्या लिखा होगा? बजे से। बजे से मतलब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 कुछ भी आ जाए, है ना। कि 3 बजे से, 3 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 11 बजे। अगर वाक्य में कहीं पर भी 3 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 2 बजे, 1 बजे लिखा होगा तो क्या लगेगा? सिंस की फॉर क्या लगेगा? सिंस। एक चीज। अब दूसरी चीज देखिए, दिन के भाग। क्या लिखा हो? दिन के भाग। दिन के भाग कौन कौन से? सुबह, दोपहर, शाम। ये तो पार्ट ऑफ डे है। दिन के भाग कौन कौन से हो गए? सुबह से या दोपहर से या शाम से। अगर वाक्य में ये लिखा हुआ है सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो काहे का प्रयोग करोगे? सिंस की फॉर लगेगा। हम पढ़ा क्या रहे हैं? रुक जाओ। चलिए अब अगला देखिए। अगला क्या है? दिन के नाम क्या आ जाए? दिन के नाम। दिन के नाम कौन कौन से बताओ? सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, है ना। मतलब दिन, कोई भी दिन आ जाए तो काहे का प्रयोग करेंगे हम? सिंस की फॉर। सिंस। फिर कोई कहता है फॉर। दिन के नाम हो गए जैसे सोमवार, बृहस्पतिवार,
या शनिवार, या शनिवार। अगर दिन के नाम आ जाएंगे, काहे के नाम आ जाएंगे, दिन के नाम आ जाएंगे, तो क्या लगेगा, सेंस लगेगा। उसके बाद और क्या है, अगला देखिए महीनों के नाम, काहे के नाम, उसके बाद क्या आ जाए, महीनों के नाम। महीनों के नाम कौन, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी आ जाए, है ना, कि जनवरी से लेकर कहां तक, जनवरी टू दिसंबर। कोई भी महीना अगर वाक्य में आ जाता कि वह 4 जनवरी से किताब पढ़ रही है, तो जनवरी आ गया तो निश्चित समय लग गया कि अनिश्चित, निश्चित, तो सेंस लगे कि फार, सेंस। अगला देखिए, अगला है वर्ष के नाम, काहे के नाम, वर्षों के नाम। अब वर्षों के नाम क्या है, कोई भी सन दे दे, क्या दे दे, सन दे दे, सन 2000 से, सन 2005 से, 2008 से, 2003 से, 1995 से, कोई भी सन दे दे, ठीक है ना। सन का मतलब 2001 से जैसे दे दिया, या 1995 से, या 1585 से, है ना। तो मतलब कोई भी सन अगर लिख दिया जाए, पार्टिकुलर क्या लिख दिया जाए, सन लिख दिया जाएगा, तो क्या लगेगा, सिंस की फार, सिंस। और अगला देख लीजिए, अगला क्या है, या निश्चित समय के भाग, उसको क्या बोलते हैं, निश्चित समय के भाग। अगर ये भी याद, जैसे जब से वह पैदा हुआ, है ना, या जब से वह मर गया, तो अगर इस तरह के आ जाए तो उनके साथ भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो ये तो हमारा निश्चित समय के लिए है, सिंस कहां पर लगता है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, अनिश्चित समय। क्या देखोगे, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। नहीं तो हम सिंस कहां पर लगता है, फार कहां पर लगता है, यही गलती करते हैं। तो ये हमको रटना है, ये हमको याद करना है, ठीक है। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है हमारा, फार। तो आइए अब देखते हैं कि कहां पर हमारा क्या लगेगा, फार लगेगा। जिसे नंबर 1 क्या है, अगर घंटों की गिनती हो जाए, काहे गिनती हो जाए, जैसे कहा जाए 2 घंटे से, 4 घंटे से, 8 घंटे से, 12 घंटे से, 15 घंटे से, 18 घंटे से, 20 घंटे से, है ना, तो घंटों की गिनती हो गई कि नहीं, 2 घंटे से, 15 घंटे से, है ना, ईटीसी। अगर इस प्रकार आ जाए, घंटों की गिनती आ जाए, तो क्या लगे, सिंह लगे कि फाड़ लगे, क्या लगे बताओ। अगला आ जाए दिनों की गिनती से पहले, क्या हो जाए, दिनों की गिनती। अब दिनों की गिनती क्या होती है, 5 दिन से, 7 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से, 12 दिन से, 15 दिन से, 30 दिन से, समझ में आ रहा है। अगर ये लग जाएगा 5 दिन से, 5 दिन से, 12 दिन से, 18 दिन से इत्यादि, तो क्या लगेगा, सिंह लगे कि फार लगे, क्या लगेगा, फार। अगला देखिए, अगला हमारा क्या, महीनों की गिनती से। काहे की गिनती से, महीनों की गिनती। महीनों गिनती क्या, महीनों गिनती क्या हो जाएगी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, 16 साल से, 18 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, है ना, महीनों गिनती हो गई कि नहीं। 16 साल से, 5 साल से इत्यादि। उसके बाद क्या आ जाए, पखवाड़ों की गिनती। क्या आ जाए, पखवाड़ा बताते हैं, पखवाड़ों की गिनती। पखवाड़ों की गिनती मतलब एक पखवाड़ा कितने दिन का होता है, एक पक्ष 15 दिन का, जैसे 6 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, है ना, एक सप्ताह को एक पखवाड़ा बोला जाता है, ठीक है ना। कह दिया जाए 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 6 सप्ताह से। तो अगर इस प्रकार पखवाड़ों की गिनती भी आ जाए, तो वहां पर काहे का प्रयोग होगा, हार का। और एक चीज
इनको और इनको भली भांति हमको लिख लेना है, लिख करके क्या करना है, याद कर लेना है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसको इरेज करके फिर आगे हम बताते हैं नियम और एग्जाम्पल। चलिए देखिए, अरे यहां पे देखो कहता महीनों की गिनती है। महीनों की गिनती मतलब जैसे 16 साल है, 16 साल नहीं 16 महीने से, 5 महीने से या कई महीने से, और फिर साल की गिनती आ जाए। कहा गिनती आ जाए, साल की गिनती आ जाए। साल को मतलब 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो इन सभी के साथ क्या लग जाएगा, फार लग जाएगा। अब इसके आगे इसका हम लिखेंगे क्या, फार्मूला और ट्रांसलेशन करने के तरीके को समझते हैं। अब इस टेंस का फार्मूला कैसे बनता, उसी के हिसाब से हम ट्रांसलेशन करेंगे। फार्मूला चलिए लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्या लगेगा हमारा, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस क्या लगेगा, टाइम। ये हमारा है क्या, फार्मूला है। कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमने लिखा कि वह 3 घंटे से, अब कुछ नहीं करना, सीधा ब्लैक बोर्ड देखना है, बोर्ड को देखना है। ब्लैक बोर्ड क्या, बोर्ड की तरफ देखना है, व्हाइट बोर्ड। हाँ, अब सीधा यहां पर देख लीजिए, अगर ना समझ में फिर बताइएगा। कहता वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये हमारा वाक्य है। अब कई बार हमने बताया है, अब बार बार हम बताते हैं कि जब भी ट्रांसलेशन करना हो सबसे पहले क्या देखा जाता है, सबसे पहले वाक्य का टेंस पहचाना जाता है। क्या पहचानेंगे, वाक्य का टेंस। अब ये किस टेंस का वाक्य लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कांति। कैसे जान गए, वाक्य अंत में हमारा रही है लगा और साथ में क्या दिया है, समय क्या दिया है, 3 घंटा। अब अभी जो हमने निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम बताया है, उसमें बताओ 3 घंटे हमारा निश्चित में आता है कि अनिश्चित में है, पक्का क्लियर हो गया ना। अब देखो ट्रांसलेशन किया जाए। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढे, यहां से एक एक चीज ढूंढ लो, अपने आप ट्रांसलेशन हो जाएगा, कहीं पर ज्यादा दिमाग लगाने नहीं। ठीक, सबसे पहले क्या ढूंढे हम, सब्जेक्ट क्या है, वह काहे माने है, कर रही है, ही माने वह होता है पुल्लिंग के लिए और सी माने वह होता है स्त्री लिंग के लिए। तो स्त्री है तो हो जाएगा सी। अब बताओ सी एक वचन है कि बहुवचन, तो सहायक क्रिया हैज बीन, सी हैज, भाई सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हमको मिल गई हैज बीन। अब हैज बीन के बाद इस वाक्य से क्या ढूंढे, वर्ब। वर्ब का मतलब काम। काम कौन सा हो रहा है, काहे माने, वेट। काहे माने, WAIT, और वेट में क्या लगा दे अब, गुड, शी हैज बीन वेटिंग, वह इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही, ऑब्जेक्ट देखो इंतजार कर रही है। अभी ये बता रहा था कि ऑब्जेक्ट बाद में बताया गया, बाद में नहीं, इंतजार कर रही किसका, आपका। तो आपका वेटिंग टू यू, वेटिंग टू यू या वेटिंग यू भी कर सकते हो, है ना। शी हैज बीन वेटिंग यू, शी हैज बीन वेटिंग यू, इंतजार कर रही है।
अब ऑब्जेक्ट हो गया, अदरवर्ड इस वाक्य में दिया है? नहीं दिया है। आ जाइए, सिंस या फॉर। कब से इंतजार कर रही है? 3 घंटे। कब से? 3 घंटा। निश्चित है कि अनिश्चित? तो सिंस लगा देगी फॉर, क्या लग जाएगा? वेटिंग यू फॉर, और टाइम कितना दिया है? 3 घंटे, तो क्या हो जाएगा? 3 hours, HOURS। She has been waiting you for 3 hours। क्लियर हो गया? समझ में आया? कमा हुआ है। एक और देख लिया जाए, क्यों? आइए अगला वाक्य देखिए। तुम 2005 से इस मकान में रह रहे हो। अब इसको देख लो, कहता तुम 2005 से इस मकान में रह रहे हो। किस टेंस का वाक्य है? एकदम समझ में आ रहा कि नहीं? एकदम कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है? जहां पे दिक्कत हो तुरंत बता रहे हो, कोई उसमें संकोच नहीं है ना? जब तक ना समझ में आए तब तक क्लास चलती रहे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तुम 2005 से इस मकान में रह रहे हो, यहां पे बताओ कौन सा टेंस? ककस जान गए, रहा रही, रहे लगा साथ में नहीं दिया है। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? काहे माने? यू। काहे माने हो? यू। अब यू एक वचन है कि बहुवचन? बोलो, एक वचन है कि बहुवचन? बोलो, बहुवचन तो हैज लगाए कि है? पक्का लॉक कर दिया जाए एकदम? बोलो, हाँ क्या लगेगा? हैव। यू हैव, ठीक है। अब हैव के बाद बताओ क्या लगेगा? बीन। यू हैव बीन। बीन के बाद इसमें से एक एक ढूंढ लो, कहीं कुछ सोचना नहीं है यार। यहां से ढूंढते चलो, अपने आप ट्रांसलेशन हलवा नहीं है? हलवा है पहले से अब सरल लगने लगा ट्रांसलेशन की नहीं? अगर मेहनत करोगे तब। नहीं हम घोर की पियाना दे आपकी नाक बंद कर, कोनो मिक्सर हमारे लगे नाक धड़का लगा दें, यल है ना, कि अंग्रेजी एकदम कालिदास बन जाओ, सॉरी शेक्सपियर बन जाओ, है कि नहीं? या हिंदी के कोई टीचर की सोचे कि घोर के पिला दे तो हिंदी कालिदास बन जाओ, तो ऐसा नहीं है। मेहनत किसको करनी है? तुमको करनी है, एकदम पक्का जान जाओ। अगर कोई ये कहता कि तुम बगैर मेहनत के हम तुमको एकदम सिखा देंगे, तो अध्यापक तुमको मूर्ख बना रहा है। वह अध्यापक तुमको क्या कर रहा है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। अभी तुमको ठीक लगेगा कोई अध्यापक बढ़िया हंसाता होगा तो कहो यहाँ ठीक बढ़िया अध्यापक है। वो अध्यापक नहीं, मेहनत करने वाला, मारने वाला अध्यापक चाहिए। तुमको कैसा अध्यापक चाहिए? हाँ, जो पीटे, है ना? सी हैव बीन, और उसके बाद क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? वर्ब माने क्रिया, क्रिया मतलब काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने? स्पेलिंग LIVE। लेकिन जब आई लिव में क्या लगेगा? जब ING लगेगा तो ई क्या होगा? आ जाएगा। तो यू हैव बीन लिविंग, तुम रह रहे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहे हो? लग गया ना? सिंस या फॉर के पहले ऑब्जेक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? कहाँ रह रहे हो? इस मकान में। तो इन दिस हाउस। और कब से रह रहे हो? 2005 से। भाई आप अदर वर्ड नहीं तो छोड़ दिया हमने। अब सिंस या फॉर लगेंगे, काहे के अनुसार लगता है सिंस फॉर? टाइम, समय के अनुसार। समय क्या है? निश्चित है कि अनिश्चित है? ये कह रहा अनिश्चित। भाई 2005 आपके उसमें लिखाया है ना, 2005 काहे में आता है? निश्चित में आता है। निश्चित के लिए सिंस। इन दिस हाउस सिंस 2000। अब बताओ समझ में आया? एकदम आया? थोड़ा बहुत? एकदम पक्का है? आप लोग बताइए, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज टाइप करके जरूर भेजिए। और आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।